बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिजिक्स लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिकल फिजिक्स के ब्रांचेस, मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांचेस, इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स हमने स्टडी किए थे। लेकिन इस लेक्चर में हम अदर ब्रांचेस और कुछ और ब्रांचेस है फिजिक्स के, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला ब्रांच है वो है क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the three equivalent formulations. अब ये क्या है थ्री इक्विवेलेंट फॉर्मूलेशंस? ये ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स के तीन एक जैसे फार्मूले, तीन एक जैसे फार्मूले मैकेनिक्स के, जो किसने ये फार्मूले बनाए थे? एक साइंटिस्ट है न्यूटन, दूसरा है लेग्रांज, तीसरा है हैमिल्टन। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम तीन एक जैसे फार्मूले पढ़ेंगे मैकेनिक्स के, जो न्यूटन, लेग्रांज और हैमिल्टन ने बनाए थे। इसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तीन एक जैसे फार्मूले मैकेनिक्स के मतलब ये है कि वो फार्मूले एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, वो एक दूसरे के बहुत करीब है। तो जो इन तीन साइंटिस्ट ने वो फार्मूले पेश किए थे। उसके बाद हमारे पास क्या है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion of objects moving with velocity comparable with the velocity of light। क्या मतलब है? फिजिक्स का वो शाख जिसमें हम किसी बॉडी की किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और वो मोशन किस तरह होना चाहिए? वो मोशन इस तरह होना चाहिए कि वो वेलोसिटी के करीब हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब हो। हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब वो मोशन किस तरह होना चाहिए, वो बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो बॉडी जो है उस वेलोसिटी से मूव कर रही है कि वो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब है। जैसे कि हम जानते हैं लाइट का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की रफ्तार है। तो अगर कोई चीज ऐसी वेलोसिटी से मूव करे कि वो 3 लाख तो नहीं बन सकते, लेकिन 3 लाख के करीब हो, कंपेरेबल हो, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और यहाँ पे जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लॉज इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स यूजिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है? ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिससे हम पेचीदा प्रॉब्लम्स, पेचीदा सवालात सोल्व करते हैं इसकी मदद से। तो फिजिक्स का वो शाख जिसमें हम फिजिक्स के मुख्तलिफ मसाइल हल करते हैं, किसकी मदद से? न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बहुत पेचीदे प्रॉब्लम्स अगर हो उसके लिए फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के बाद फिर हम अगर बहुत पेचीदा मसाइल हो फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स। यानी कंप्यूटेशनल फिजिक्स असल में जब हम फिजिक्स के मसाइल हल करते हैं, फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स है वो हल करते हैं, क्या यूज करते हैं? दो चीजें हम यूज करते हैं इसके लिए। एक न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज करते हैं, दूसरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं, और बहुत पेचीदे मसाइल को हल करते हैं। इसको कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी जो है ये फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं तीन चीजों के बारे में: ओरिजिन,
एवोल्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ये हमारी जो कायनात है, इस कायनात का इब्तिदा कब हुई थी और इस कायनात में कौन कौन सी तब्दीलियां आई है अभी तक, यानी जब से कायनात बना है ओरिजिन से, तो उसमें हम ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। जब से कायनात की इब्तिदा हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कायनात में कौन कौन सी तब्दीलियां आई है उसके बारे में, और कायनात के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। उसके बाद दूसरा ब्रांच है क्लाइमेट फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रोसेस। जिस तरह पहले मैंने बताया था, फिजिकल हर उस चीज को कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहे, जो हम महसूस कर सकते हैं, उस चीज को फिजिकल, यानी जायरी जो प्रोसेस हो रहे हैं, जायरी ऐसी फिजिकल प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट फिजिक्स में, जो हमारी अर्थ क्लाइमेट को, हमारी जो आबो हवा है, हमारी जमीन की जो वेदर वगैरह है, इसको रेगुलेट कर सके, बरकरार रख सके, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट फिजिक्स। और इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ते, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते, ओशियंस के बारे में पढ़ते, मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते, क्रायोस्फीयर के बारे में पढ़ते। क्रायोस्फीयर मतलब आइस, जहाँ पे बर्फ पड़ी हो, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ना, एंड बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट फिजिक्स में।